जय हिंद। मैं सुनील कुमार सिंह एक बार फिर से आपका अपना चैनल आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है नमक का दरोगा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इस चैप्टर का पूर्ण व्याख्या कराऊंगा मैं। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। समाज में फैले भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी एवं अवैध कारोबार पर रोक लगाना तथा धन पर धर्म का विजय दिखाना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। यह कहानी जितनी रोचक एवं शिक्षाप्रद है, उतना ही वर्तमान समाज के लिए प्रासंगिक भी। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं नमक का दरोगा कहानी की ओर। इस कहानी में अंग्रेजों के शासनकाल के व्यवस्थाओं को दिखाया गया है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार पर निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे नमक का व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंच का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। पटवारी एवं सम्मानित पद छोड़कर लोग नमक विभाग में प्रवेश लेने को, वहां दरोगा पद पाने के लिए ललायत थे। बंशीधर रोजगार के खोज में निकले। उनके पिता अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, रीढ़ के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी के चांद हैं, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। यानी बंशीधर के पिता उन्हें समझा रहे हैं कि ओहदे की ओर ध्यान मत देना, जिस पद पर रिश्वत मिले ऐसे पद को ही अपनाना। इस प्रकार बंशीधर अपने बुजुर्ग पिता की बातों को सुनकर उनका आशीर्वाद लिया और नौकरी के खोज में बाहर निकल गए। सुकून से चले थे। जाते ही नमक विभाग में दरोगा पद के लिए नियुक्ति हो गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का ठिकाना न था। वृद्ध पिताजी को सुख संवाद मिला तो वे काफी खुश हुए। मुंशी बंशीधर को आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। यानी अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। इस प्रकार अपने ऊपर के अधिकारियों को काफी प्रभावित कर लिए थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व एक यमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठे नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट, मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियां नदी के पार क्यों जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांटकर पूछे, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलूपीदीन की। कौन से पंडित आलूपीदीन? गाड़ी वाला बोलता है, दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौकी। पंडित आलूपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो? अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते तो उनके मेहमान होते। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा। वे जोर से बोले, हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक का ढेर था। यानी पंडित आलूपीदीन नमक का चोरी छिपे व्यवसाय कर रहा था। उधर पंडित आलूपीदीन अब सजीले रथ पर सवार थे। अचानक एक गाड़ीवान ने घबराए हुए आकर जगाया और बोला, महाराज, दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर आप
को बुलाते हैं। पंडित आलोपीदीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वे जैसा चाहते हैं नचाते हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। फिर दरोगा जी के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे क्या अपराध हुआ है कि गाड़ियों को रोक दी गई। बंसीधर ने कहा, सरकारी हुक्म है। आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? अपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह नहीं हो सकता कि इधर से जाएं और आपको भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर इतना कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की उमंग थी। कड़क कर बोले, हम इन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपीदीन अचंभित हुए। गाड़िवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदापि यह पहला अवसर था कि ऐसे कठोर बातें सुनने पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी अल्लड़ लड़का है, मोह माया के जाल में कभी नहीं पड़ा। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी। हमारा अपमान करके आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंसीधर कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन जिस सहाय को चट्टान समझ रहा था, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। अपनी मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने गरज कर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। अब दोनों शक्तियां में संग्राम होने लगे। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ ही बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। पंडित आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपका अधिकार है। बंसीधर ने अपने जमदार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। बंसीधर बोले, असंभव बात है। 30,000 पर? बंसीधर बोले, किसी तरह से संभव नहीं। पंडित आलोपीदीन बोले, क्या 40,000 पर भी नहीं? तब बंसीधर कहते हैं, 40,000 नहीं, 40 लाख भी दोगे तब भी संभव नहीं। बंसीधर कहते हैं, बदरू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़िया लिए हुए अपनी ओर आते देखा। चारों ओर निराश और कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। सवेरे सवेरे जहां देखिए वहीं बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी। दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत के तरफ चले। वो सारे शहर में हलचल मच गई। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन का सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके सेवक, वकील मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने यह क्या कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे फंस गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए?
प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल, यानी गवाह भी पंडित आलोपीदीन से बिक जाने वाले थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों में पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मोल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक है। वे एक बड़े व्यवसायी हैं, वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम न करेंगे। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, इसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवान आ गया, यानी कुछ दिन के लिए उन्हें उनके नौकरी से निकाल दिया गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भंग हृदय, शोक और हृदय से व्यतीत घर को चले। जब मुंशी बंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी को अपनी मुअत्तली का समाचार सुनाया तो उनके पिता सिर पीटने लगे। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई थी। इस प्रकार उनके घर वाले, पूरा परिवार दुखी होकर के सभी मुंशी बंशीधर को कोस रहे थे। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। मुंशी जी अगवानी के लिए दौड़े। देखा तो पंडित आलोपीदीन हैं। झुककर दंडवत किया और लल्लो चप्पो करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ कि आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन मुंह दिखाएं? क्या करें? लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छुपाना पड़ता? वह निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। तब आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। तब मुंशी बंशीधर के बुजुर्ग पिता ने कहा, ऐसे संतान को और क्या कहूं? तब पंडित आलोपीदीन ने कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। पंडित आलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार और बल से मुझे हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च अधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ा। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। धन्य आलोपीदीन को देखा तो समझ गए कि यह महोदय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, किंतु क्षमा प्रार्थना की चेष्टा की। उन्हें तो उनके पिता जी की यह चापलूसी वाली बातें असह्य सी प्रतीत हो रही थी, पर जब पंडित आलोपीदीन की बातें सुनी तो उनके मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उठती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गौर ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। उससे जो अविनय हुआ है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो
वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दिन विनीत स्वर में कहा, नदी के तट पर मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज करनी पड़ेगी। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे होगी उसमें त्रुटि न होगी। इसके बाद पंडित आलोपी दिन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे बंसीधर के सामने रखते हुए बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, अपने हस्ताक्षर कीजिए, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा और आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दिन ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 रुपये वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग से, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। मुंशी बंसीधर कांपते हुए स्वर में बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूं। फिर पंडित आलोपी दिन बोले, मुझे इस समय इस अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। मुंशी बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी पुरुष की जरूरत है। आलोपी दिन ने कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर कहा, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न कार्यकुशलता की। उन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले पिमुरवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना ऐसा न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथों से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दी। आलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। इस प्रकार पंडित आलोपी दिन मुंशी बंसीधर के कायल हो गए थे और धन पर कर्म की विजय हुई थी। आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।